अरे पैर उधर रखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर हिंदी मीडियम के लिए कुछ देखो, हिंदी वालों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं, अगर आप ना स्विच कर सकते हैं ना इंग्लिश पे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसा पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं जो हिंदी मीडियम के थे और वो स्विच करके इंग्लिश में जब क्वेश्चंस बनाने लगे तो उनसे क्वेश्चंस जल्दी बनने लगे थोड़ा से। तो ये चीज आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तभी करिएगा। अगर ऑलरेडी आप 1 साल से हिंदी में कर रहे हो, मतलब बैंकिंग की प्रैक्टिस बोल रहा हूं, चाहे आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़े हो, आप अपना ग्रेजुएशन, आप अपना स्कूलिंग हिंदी मीडियम में ही किए हो, लेकिन अगर आप अपनी बैंकिंग की तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप इंग्लिश में स्विच कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वही वही चीजें यूज होती है। बहुत बेसिक इंग्लिश यूज होती है, हाईफाई इंग्लिश यूज नहीं होती यहाँ। और इस चीज से आपको फायदा क्या किस में मिलेगा, आप लोग जो इंग्लिश सब्जेक्ट जब पढ़ोगे तो इंग्लिश में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो कर सको तो कर लेना, ये मेरी एडवाइस है। तो ये ओरिएंटेशन क्लास है दोस्तों, बहुत दिनों से रिकॉर्ड करके मैंने बनाया था, वो क्या बोलते, करप्ट हो गई फाइल, नहीं जा पाया। तो आज मैंने सोचा कि आज ओरिएंटेशन क्लास ही ले लेते हैं, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल में लाइव क्लास पे, ठीक है, ताकि आप लोगों के भी मन में कुछ अगर डाउट होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं पूरा शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं, आप बिल्कुल बस ध्यान से सुनते जाइएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा डिटेल चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। खासकर जो पेड वाले स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है, ये पेड की ही ओरिएंटेशन क्लास है, यूट्यूब की नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने भी यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ठीक है, चाहे आपने 495 वाला जो अभी रिकॉर्डेड कोर्स आया था वो लिया हो, चाहे आपने 2499 वाला जो मेरा एक्सक्लूसिव कोर्स है जो कि डिस्काउंट के बाद आपको 1499 में मिल रहा है, चाहे आपने ये वाला लिया हो एक्सक्लूसिव रीजनिंग का, चाहे आपने कंप्लीट सब्सक्रिप्शन 1 प्रीमियम लिया हो, ठीक है। तो आपने इनमें से कोई सा भी कोर्स लिया हो, आप लोगों के लिए ये ओरिएंटेशन क्लास बिल्कुल यूजफुल रहेगी, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहां पर कि जो रीजनिंग का सिलेबस होता है, एक सेकेंड, कोई डाउट आ रहा है यहां पर? सर वॉर हो रही है, क्या एग्जाम डिले हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान में कैंसिल भी हो सकते हैं, वो अलग बात है। इंडिया में नहीं होगा, वहां रद्द भी हो सकते हैं, यहां पोस्टपोन वगैरह मुझे नहीं लग रहा कि होगा। थोड़े समय की बात है यार, थोड़ा रुक जाओ बस। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो हमारा सिलेबस है रीजनिंग का, बहुत ही छोटा सिलेबस है, बहुत ही छोटा, एकदम सिंपल, कोई डिटेल, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बड़ा लंबा चौड़ा है। तो मैं आप लोगों को यहां पर गिन के कुछ चीजें लिख रहा हूं, बस उसको ध्यान से देखते जाइए। मिसलेनियस टॉपिक की अगर हम बात करें तो पहला है कोडिंग डिकोडिंग, जिसकी क्लास हो गई है 1 घंटे की, 1 घंटे में आप इसको सीख जाओगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी के साथ साथ कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये दोनों की भी क्लासेस हो गई है 1-1 घंटे की, उसमें आप ये टॉपिक सीख जाओगे। 1-1 घंटे की क्लास के अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो कहां से करना मैं बता दूंगा, मेरी पुरानी क्लासेस भी अवेलेबल है। तीसरा टॉपिक जो है दोस्तों वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटी, एक हो गया ब्लड रिलेशन, लिखा क्यों नहीं रहा, अटक गया यार, यही अटक गया, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं तब तक बता देता हूं आप लोगों को। आ गया ब्लड रिलेशन,
देखो स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना तो बोलते बोलते इधर लिख रहा हूं, इसलिए हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए मुझसे। ब्लड रिलेशन। इसके बाद एक होता है डायरेक्शन डिस्टेंस, एक होता है सीरीज। अब सीरीज में ना 3 टाइप की सीरीज होती है, सीरीज 3 टाइप की होती है, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट और नंबर टेस्ट। तो ये तीनों ही टॉपिक हो चुके हैं, 1-1 घंटे के तीनों टॉपिक है, 1-1 घंटे की 3 क्लास में आप लोग इसको सीख जाओगे। इसके लिए आपको और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। डायरेक्शन डिस्टेंस की भी क्लास हुई नहीं है, आज लगी हुई थी, लेकिन ब्लड रिलेशन की कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसकी ज्यादा क्लासेस लीजिए, इसलिए मैंने कल ब्लड रिलेशन की 2nd क्लास लगाई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलॉजिज्म, जिसकी कम से कम 3 क्लासेस तो होंगी ही होंगी, और पुरानी ऑलरेडी 10-12 क्लासेस अवेलेबल हैं। 7th इनपुट आउटपुट, जो कि प्री में नहीं आता, मेंस में आता है। एक टॉपिक और ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग जो है दोस्तों थोड़ा सा पजल से सिमिलर है, मिलता जुलता है। और ये तो हो गया मिसलेनियस। इसके अलावा जो चीजें हैं वो है आपका सिर्फ और सिर्फ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिर्फ इतना है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मिसलेनियस एक नंबर के 1-2 क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, वो भी मैं करवाऊंगा। इसकी मिसलेनियस क्लास करके एक होगी, जिसमें वो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं करवाऊंगा। सिर्फ टाइम टेबल भी आ जाएगा साक्षी जी, सब मिल जाएगा। सब्र रखो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, मैंने खाया है, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। देखो जिनको क्लास नहीं देखनी वो जा सकते हैं, आपकी छुट्टी हो गई, आप पढ़ाई करिए अपना जाके। जिनको देखना है उनके लिए, क्योंकि बिगिनर्स को डिटेल में नॉलेज नहीं होती है। आप हो सकता है 2-4 महीने 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, आपको ये सब चीजें पता है। जो एक बिगिनर आज आया है बैंक की तैयारी करने, उसको नहीं पता होता, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो सुनो, ये सब काम की चीजें हैं, खासकर बिगिनर्स के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और इसी में से आपका पूरा प्रीलिम्स का जो 35 नंबर का पेपर आता है, जो 40 नंबर का पेपर आता है, 40 नंबर का पेपर आपके आरआरबी पीओ क्लर्क में आता है, 35 नंबर का पेपर बाकी के एग्जाम्स में आता है। तो सिर्फ इतना ही रहेगा, इसके बाहर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। सभी एग्जाम के प्री में यही आएगा। बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस का रीजनिंग जो होता है, बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस के प्रीलिम्स में सिर्फ यही आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और ये जो क्लासेस है ना, ये मिसलेनियस टॉपिक, ये कितने नंबर के आते हैं? ये आते हैं 15 मार्क्स के। जब 35 नंबर का पेपर है तो 15 क्वेश्चंस आते हैं, और जब 40 नंबर का पेपर होगा उसमें से ये 15 से 20 तक आ सकते हैं। 40 मतलब ये आरआरबी में हो गया, ठीक है। आरआरबी में 40 क्वेश्चन होते हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क में, तो उसमें 15 से 20 क्वेश्चन इन टॉपिक से आएंगे। जब 35 नंबर का पेपर होता है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, और भी जितने एग्जाम होते हैं उन सब में, जिसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, तो उसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक से। और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो रहते हैं, ये आते हैं 20 नंबर के आउट ऑफ 35। आउट ऑफ 40 में ये 20 से 25 नंबर के पूछे जाते हैं। मतलब अभी आपका जो आरआरबी पीओ क्लर्क होने वाला है, उसमें 20 से 25 नंबर के पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पूछे जाएंगे। अब पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो एक ही चीज है। बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कहां से करना है, कैसे करना है, और पजल्स करा दो अलग से, सिटिंग अरेंजमेंट अलग से करा दो, दोनों चीजें एक ही है। इसका कोई बेसिक नहीं होता है। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये रहता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का जब कोई नया कोर्स स्टार्ट होगा तो हम उसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तभी हम सीख पाएंगे, तभी हम बना पाएंगे। ऐसा नहीं है। आज आपने अगर तैयारी स्टार्ट की है, आज आप किसी भी पजल क्लास में घुस जाओ और वहां पर अगर आप सीखना चालू कर दो कि कैसे सर बना रहे हैं, मुझे भी उस तरीके से बनाना है, तो देखते 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 आप हफ्ते भर में आप लोगों से पजल सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सिर्फ आपकी अप्रोच पर डिपेंड करता है कि आपसे कितनी जल्दी बनेगा। जो उसमें अप्रोच होती है वो मैं क्लासेस में सिखाता हूं, जो कि ये खत्म हो जाने के बाद ये स्टार्ट होने वाला है। हालांकि आप पुराने किसी भी कोर्स को उठाकर आप अभी से उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। वेट मत करो कि जब सर पढ़ाना चालू करेंगे तभी हम इसको करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं मेंस की भी अगर आप लोगों को बता दूं, हालांकि ये ओरिएंटेशन क्लास सिर्फ प्रीलिम्स के लिए थी, फिर भी मैं मेंस का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि जब मेंस का पेपर होगा आपका, तो 50 नंबर का अगर रीजनिंग है,
अगर 50 नंबर का रीजनिंग है तो 25 नंबर का पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, 15 नंबर का ये आएगा, और 10 नंबर आप लोगों के क्रिटिकल के आ सकते हैं, 10 भी मैक्सिमम ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज रहती है, हाँ 50% का वेटेज जो है वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट लेकर जाता है। विदाउट पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग इज इनकम्प्लीट। तो आपको इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर क्या मैं बिना पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के पेपर क्लियर कर सकता हूं, नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने इसकी 1000 पजल सीरीज अभी लॉन्च की है यूट्यूब पे। कल उसकी पहली क्लास हुई थी, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा था इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराए। तो यूट्यूब पर आप उस सीरीज को डेली जरूर देखिए, मिस नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि हमने तो पेड कोर्स ले लिया है तो क्या हम ये वाली फ्री वाली क्यों करें यूट्यूब में जाकर। वो सभी के लिए है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको करना ही है, ठीक है। यूट्यूब चैनल बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च कर लीजिएगा, बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब पे, ठीक है, और उसको आप देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। शाम को 7 बजे वो क्लास होती है। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस की बात, टॉपिक की बात, कि कौन से सिलेबस है, कौन से टॉपिक है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सब अप्रोच सब में सेम रहती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसके अलावा मंथ बेस्ड पजल, रो बेस्ड पजल, वीक बेस्ड पजल, ठीक है, ईयर बेस्ड पजल, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा बॉक्स बेस्ड पजल, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन सबका अप्रोच जो है वो सेम रहता है, जो कि हम 1000 पजल सीरीज में भी करेंगे, और यहां पेड में भी जो ये कोर्स चल रहा है इसमें जब ये खत्म हो जाएगा, जो कि अगले 8 दिन लगभग खत्म हो जाएगा, ये 8 से 10 दिन में, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। आज कौन सी तारीख है? आज तारीख है 9 तारीख। 21 तारीख से पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा, 21 तारीख से, अगर संडे नहीं हुआ उस दिन तो, ठीक है। तो 21 जो भी मंडे पड़ेगा ना 21 तारीख के आसपास, वहां मैं स्टार्ट कर दूंगा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का बिल्कुल बेसिक वाला कोर्स, जिसमें कि एक नया बच्चा आ रहा है तो उसको कैसे बनाना है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, वो पूरा डिटेल में वहां पर मैं सिखाऊंगा। बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे हाथ पकड़ के लिखना सिखाना, वैसा टाइप से मैं आप लोगों को पजल सॉल्व करना सिखाऊंगा 21 तारीख से। तो उसको मिस नहीं करना जो बिगिनर्स हैं, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं दोस्तों, कि हमको प्रैक्टिस कहां से करनी है। हम ये जो क्लासेस देख रहे हैं, इन क्लासेस के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखो, मेरी 2 क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। एक तो ये 9:30 बजे मेरी डेली क्लास फिक्स है, मंडे टू सैटरडे, सैटरडे भी होती है, याद रखना, कुछ लोग सैटरडे को नहीं आते हैं। तो मंडे टू सैटरडे ये मेरी क्लास होती है, सुबह 9:30 बजे का मेरा टाइम फिक्स है, 1 घंटे की मात्र क्लास होती है। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मैं पढ़ाना नहीं चाहता आप लोगों को, दिमाग में ऐसा मतलब ठूस ठूस के डालना नहीं है, क्योंकि मेंस में होंगी बड़ी बड़ी क्लासेस, ठीक है। 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट है रीजनिंग के लिए सुबह, 1 घंटा रात को, 2 घंटे भी आप अगर कर रहे हो, साथ में अपना सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, रीजनिंग आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत तगड़ा हो जाएगा। शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल पे क्लास होती है 1000 पजल सीरीज की, जो मैंने अभी बोला है। इसके साथ दोस्तों एक क्लास और होती है, ये क्लास खत्म होने के बाद 11 बजे, ठीक है, सुबह 11 बजे यूट्यूब पे बैंकिंग क्रॉनिकल पे ही एक क्लास होती है, वो भी आप चाहो देख सकते हो, उसमें प्रैक्टिस सेट्स वगैरह होते रहते हैं। अब यहां पर बात करेंगे दोस्तों कि आपको वेबसाइट में भी काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर कहां से क्या करना है, समझ नहीं आ रहा, हमारे लिए एकदम नया है। मुझे तो ये नहीं समझ रहा था क्यों नहीं आ रहा भैया, फेसबुक में आज तक नहीं सीख पाया, बच्चे सीख गए, इंस्टाग्राम में आज तक नहीं सीख पाया, आप वो सीख गए, ये तो इतना सिंपल सी चीज है, ये नहीं सीख पा रहे हो यार, कैसे कर दे रहे हो यार। अप्रोच और स्पीड इंक्रीज, अप्रोच अगर आप मेरी वाली मेंटेन करोगे, स्पीड आपकी धीरे 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 बढ़ जाएगी। पहले दिन से ऐसा कोई हम चूरन नहीं खा रहे हैं कि बस आज हमने चूरन खाया और कल से स्पीड बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। ग्रेजुअली धीरे 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 आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि बस गाड़ी स्टार्ट के सीधा 100 से आप चालू कर रहे हो, 0 से ही वो स्टार्ट होता है ना, धीरे 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 करके स्पीड बढ़ती है उसकी, ठीक है। जब पैदा होता है एक बच्चा, तो ऐसा तो नहीं है ना पैदा हुआ अरे कल इतना सा था आज इतना हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो धीरे धीरे ही हाइट बढ़ती है, धीरे धीरे एज बढ़ती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज का। चलो अब बात करते हैं दोस्तों यस ऑफिसर। यस ऑफिसर में आप आ जाते हैं। जब आप yesofficer.com वेबसाइट सर्च करेंगे तो सर्च करने से आपको ये मिलेगा, मैं वेबसाइट बता रहा हूं दोस्तों, ऐप में आप अपने हिसाब से उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऐप यहां पर दिखा नहीं सकता ना, और ऐसे मोबाइल में दिखाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो बैंक एग्जाम, इस पे आपको क्लिक करना है। जैप कैप क्या है वो भी बता देता हूं। जैप कैप जो है दोस्तों, JAIIB ये आपके क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेस होते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेशन कोर्सेस होते हैं। ये सर्टिफिकेशन कोर्सेस मतलब ये जो है JAIIB, जब आपका बैंक में नौकरी लग जाता है,
लग जाने के बाद ये पहला सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, ये दूसरा सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। साल में 2 बार इसके एग्जाम होते हैं, ठीक है, 2 बार इसके एग्जाम होते हैं। ये एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेते हो ना तो आपका 1 साल बाद जो सैलरी बढ़ने वाली थी, जैसे मान लो आप पीओ बन चुके हो और आपने ये एग्जाम क्रैक कर लिया, अब पीओ आपकी सैलरी अभी 75,000 है, अगले साल आपकी करीब करीब 3,500 सैलरी बढ़ने वाली थी, तो अगर ये एग्जाम क्रैक कर लोगे वो अभी बढ़ जाएगी। ये क्लियर कर लोगे 2 बार 3,500 7,000 और बढ़ जाएगी, ठीक है। 2 इंक्रीमेंट लगते हैं, इसमें 1 इंक्रीमेंट लगता है, मतलब आप 3 साल आगे पहुंच जाओगे सैलरी वाइज। जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, पे स्ट्रक्चर है, उसमें 3 साल आप आगे बढ़ जाओगे। प्लस आपका 2 साल प्रमोशन ड्यू कम हो जाता है। मतलब जैसे आज मैं ऑफिसर हूं स्केल 1, मुझे स्केल 2 ऑफिसर बनने के लिए कम से कम 6 साल चाहिए, 6 साल के बाद मेरा प्रमोशन होगा, ठीक है। बट अगर मैं ये दोनों एग्जाम क्रैक कर लेता हूं तो मेरा जो प्रमोशन ड्यू होगा वो 6 साल के बदले 4 साल में हो जाएगा। मतलब मैं 4 साल में स्केल 2 ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं बन ही जाऊंगा, एलिजिबल हो जाऊंगा। फिर वो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, वो अगर आप क्लियर करते हो तब आप फिर आगे जाते हो। बहुत लोग तो करते ही नहीं है क्योंकि उनको इधर उधर जाना नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफर मिलते हैं फिर उसके बाद। तो ये चीजें बहुत लोगों को नहीं पता होती हैं, इसलिए मैं ओरिएंटेशन क्लास में सारी चीजें बता रहा हूं। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस जगह पे आप जाके जॉब करना चाहते हो, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि बस मुंह उठा के तैयारी कर लेते, प्री निकलेगा तो देखेंगे मेंस का, मेंस निकलेगा तो देखेंगे इंटरव्यू का, जॉब लग जाएगी तो देखेंगे क्या काम होता है, फिर डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं करना है। ये सब में मत रहना, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड होते हैं ज्वाइन करने के बाद, आपका पैसा डूब जाएगा। 1-1.5 लाख का बॉन्ड होता है। आप जब ज्वाइन करोगे आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ ज्वाइन कर रहे हैं, पसंद आया तो ठीक, नहीं तो 2 दिन बाद छोड़ देंगे, पैसा डूब जाएगा आपका पूरा बॉन्ड का, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, बैंक एग्जाम में जाना है। बैंक एग्जाम में जाने के बाद थोड़ा जिनको भी डाउट है ना दोस्तों, थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं मौका दूंगा आप सभी को डाउट पूछने का, थोड़ा सा सब्र रखो। अब यहां पर दोस्तों जब आप इसमें वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोगों को ये जो टॉप ऊपर दिख रहा है IBPS 2025 कैलेंडर आउट, यहां पर कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो वो नोटिफिकेशन भी यहां पर लिंक आ जाता है। आप चाहो तो यहीं से डायरेक्ट देख सकते हो। कोई भी रिजल्ट आता है आप रिजल्ट भी डायरेक्ट यहां क्लिक करके देख सकते हो। जैसे अभी यहां पर आप लोगों का कैलेंडर आ गया है तो IBPS 2025 का कैलेंडर आप यहां क्लिक करोगे, आपका कैलेंडर यहां पर ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि कब कब एग्जाम है, कौन कौन से। तो ये पूरी डेट्स आ चुकी है दोस्तों सारे एग्जाम की, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार और देख लो भाई कि आपकी तैयारी जो है कितने महीने बचे हैं। मुश्किल से 90-100 दिन बचे हुए हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। जो ऑफिसर स्केल 1 का प्रीलिम्स होने वाला है RRB का 27/7 मतलब 27 जुलाई। अभी क्या चल रहा है, मई जून जुलाई। मई में भी अभी आज 9 तारीख आपकी हो चुकी है, 20 ही दिन बचे हैं मई के। जून के 30 मान लो और आगे मान लो 27, 30, 30, 60, 70, 80, लगभग 80 दिन बचे हुए हैं दोस्तों आप लोगों के प्रीलिम्स के लिए। सिर्फ ये 80 दिन है जिसमें आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अगर ये क्रैक करना चाहते हो। मैं गारंटी देता हूं ये ऐसे एग्जाम है RRB PO और क्लर्क जो पहले अटेम्प्ट में विदिन 3 to 6 मंथ्स आप जॉब ले सकते हो। ये गारंटी मैं दे रहा हूं, मैंने ये दोनों एग्जाम क्रैक किए हुए हैं इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। मेंस में तो खैर मान के चलते हैं कि थोड़ा 1-2 महीना आपको और मिल जाएगा, लेकिन मेंस की तैयारी अभी से करनी है। ऐसा बिल्कुल सोच के मत चलिएगा कि पहले प्रीलिम्स करते हैं फिर मेंस करेंगे। जब प्रीलिम्स हो जाएगा मेंस के लिए समय बचेगा ही नहीं। और मेंस का जो मतलब सिलेबस वास्ट नहीं होता है, सिलेबस बहुत कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। तो अगर क्वेश्चन के लेवल हार्ड हैं तो जाहिर सी बात है उसकी प्रैक्टिस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसमें स्पीड की जरूरत नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको एक्यूरेसी चाहिए, क्वेश्चन बनने चाहिए, इसीलिए कट ऑफ जो है वो हमारा बहुत कम जाता है। मतलब 200 नंबर का पेपर हो रहा है तो उसमें कट ऑफ आपका मुश्किल से 60, 70, 80 तक जाता है। इतना कम जाने के पीछे रीजन यही होता है कि पेपर बहुत हार्ड होता है और 2.5 घंटे के पेपर में मात्र 60-70 नंबर लाने होते हैं आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि पेपर बहुत हार्ड होता है। तो बहुत हार्ड होता है इसलिए अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तब जाके वो क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। शुरुआत में तो आप देखोगे आपको लगेगा यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा सोचना नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखोगे दिमाग में, अपने मन में, तभी वो चीज पॉसिबल है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये बार बार बोलना है आपको। मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, अरे मैं PO ही बनूंगा। ये जब आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो डेफिनेटली आप लोगों को वो चीज मिलती हुई दिखेगी, नजर आएगी, ठीक है। तो ये कैलेंडर हो गया, चलो आगे चलते हैं भाई, इसको बंद करते हैं। अब यहां पर आप लोगों को पहले मैं कोर्स के बारे में बता देता हूं, फिर फ्री रिसोर्सेज के बारे में बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों आप जब नीचे जाएंगे, आपको अगर मेरी कोई भी कोर्स देखना है, कोई भी क्लासेस देखनी है तो आप कैसे देख सकते हैं। ये अंकुश लांबा यहां पर लिखा हुआ है, आप इसमें व्यू कोर्सेज पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर जिन्होंने नहीं लिया है वो यहां से ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और या वैसे तो ये पेड क्लास चल रही है, सब लिए वाली है। एक्सप्लोर यूट्यूब पे दोस्तों आप क्लिक कर दोगे तो ये मेरा चैनल जो है यूट्यूब का वो ओपन हो जाएगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से बच्चे हैं दोस्तों, एक मिनट, इसमें ना अभी बैंकिंग क्रॉनिकल वाला चैनल नहीं लगा है, उसको मैं लगवा दूंगा।
ठीक है, ये मेरा दूसरा चैनल है, ये मेन चैनल नहीं है, इसको मत करना, मैं अभी चेंज करवा दूंगा। तो जैसे ही आप यहां पर, मैं सर्च भी करके दिखा देता हूं, बैंकिंग क्रॉनिकल, ये चैनल है, ठीक है, ये मेरा मेन चैनल है, 8 लाख सब्सक्राइबर्स है इसमें। इस वाले चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, यहां पर सारी क्लासेस होती रहती हैं। जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब उनकी बात कर रहा हूं, जो कर चुके हैं वो जो, अरे यार सिम चालू हो गया दोस्तों, एक खुशखबरी, हाँ, तो जिन्होंने किया हुआ है सब्सक्राइब वो अनसब्सक्राइब मत कर देना भाई, ठीक है। इतना तो मतलब मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि समझ रहे होगे, ठीक है। तो ये चीज है, इस पे आप लोगों को सारी मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। 986 वीडियोस है, जिसमें बहुत सारे वीडियोस आपके काम के हैं, बहुत सारे मैराथन्स हैं, ऐसे कंप्लीट चीजें हैं। एक सीरीज मैंने आप लोगों को बोली थी मेंस के लिए, ये जरूर देख लेना दोस्तों। मेंस की क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ही आप इसको देख लेना। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोगों को एक यहां पर सीरीज दिखेगी, 10 डेज 10 टॉपिक। कहां चला गया भाई, आजा। इस प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोगों को ये देखो, यहां पर दिख जाएगा, ये 1000 पजल सीरीज जो कल से स्टार्ट हुई है वो वाली सीरीज है। यहां पर सारे वीडियोस इसके दिखेंगे। ये सीरीज हर बच्चे को देखना कंपलसरी है। आप ये मत सोचना सर मुझे तो अभी मेंस का बेसिक नहीं आता, मैं तो अभी बिगिनर हूं, मुझे तो कुछ नहीं आता, तो मैं अभी से देख सकता हूं। हाँ, ये 10 क्लास देख लो, ये 10 टॉपिक सीख जाओगे। मैंने उसमें पढ़ाया ही ऐसा है कि किसी बच्चे को कुछ नहीं भी आता ना, वो भी वो सीख जाएगा। आप किसी 12th क्लास के बच्चे को ये सीरीज दिखा दो, वो भी सीख जाएगा। सारे टॉपिक तो नहीं बोलूंगा, 12 में से कम 7 से 8 टॉपिक आप सीख जाओगे, क्योंकि 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जैसे सिलॉजिज्म जिसके लिए बेसिक की जरूरत होती है। बाकी जितने टॉपिक है उसमें बेसिक की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ मैंने उसमें करवाया हुआ है। तो ये 10 डेज 10 टॉपिक मेंस के लिए, हर एग्जाम के मेंस में ये काम आएंगे, इसको जरूर देख लेना, ठीक है। 1-1 घंटे की क्लास है सारी, जरूर देख लेना। ये हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहां पर ऑनगोइंग कोर्सेस में दोस्तों जो मेरे कोर्स चल रहे हैं वो आप लोगों को दिख जाएंगे कि मेरे कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। तो अभी जो मेरा कोर्स चल रहा है वो ये है, ये बंद हो जाएगा अभी क्योंकि एसबीआई का एग्जाम हो चुका है। रिवॉल्यूशन 2025 फाउंडेशन कोर्स ऑफ रीजनिंग फॉर ऑल आईबीपीएस एग्जाम। कोई भी अगर बिगिनर है यहां से स्टार्ट कर सकता है इस कोर्स से। इस कोर्स को ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पर क्लासेस दिख जाएंगी, कौन कौन सी क्लास हुई है। ये क्लास है, ठीक है, क्लास देखना है आप, इसको ओपन कर लो। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर पीडीएफ, तो मैं बता रहा हूं उसी के बारे में। ये क्लास में जो मैंने पढ़ाया है, उस क्लास में जो मैंने पढ़ाया है उसका पीडीएफ यहां व्यू पीडीएफ करके आपको दिख जाएगा। उसी क्लास के क्वेश्चंस टेस्ट फॉर्मेट में यहां पर अवेलेबल हैं। अगर आप उसी क्लास को टेस्ट फॉर्म में देना चाहते हो बाद में प्रैक्टिस के लिए, अटेम्प्ट टेस्ट कर सकते हैं, यहां से भी आप पीडीएफ कर सकते हो। एक एनोटेशन वाली है, मतलब जो मैं लिख लिख के समझाता हूं वो चीज लिखी हुई एक पीडीएफ रहेगी, जिसमें मैं मतलब नहीं लिखा हूं, ब्लैंक पीडीएफ, वो वाली पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो दोनों टाइप की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये क्लास के बाद मैं यहां पर 50 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। और ये क्वेश्चंस इससे डिफरेंट हैं, तो ये मत सोचना कि क्लास में तो करा दिए अब इसको क्या करना है। क्लास में जो कराए हैं वो डिफरेंट है। ये 50 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, देखने के लिए कि भाई आपसे क्वेश्चन बन रहे कि नहीं। तो ये 50 डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्लास के ऐसे आपको 50-50 क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, ठीक है। अभी 2-3 के अपलोड हो गए हैं, किसी के अभी जो नहीं हुए हैं वो आज के आज मैं अपलोड करवा दूंगा। थोड़ा बनने में भी समय लगता है दोस्तों, आज कल परसों तक रुक जाइए थोड़ा सा, ये अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का अपलोड हो चुका है, इनके बन रहे हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक यहां तक क्लासेस इतनी हो चुकी हैं इस कोर्स की। अब इसी में दोस्तों यहां पर लाइव एंड अपकमिंग में आप अगर जाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास जो है वो चल रही है। जैसे ये देखो यहां पर ओरिएंटेशन क्लास अभी चल रही है, आप इसको वॉच पे क्लिक करोगे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हम तो क्लास देखने आ गए हैं, फिर ये क्यों बता रहे हो। कुछ बच्चे हैं जो नहीं पता उनको, तो ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा ताकि हर बच्चा जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो भी ओपन करके क्लास में आ सके, ठीक है। इसलिए थोड़ा सब्र रख लो यार। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना। तो आप इस टेलीग्राम पे क्लिक करके ये जो चैनल है व्यू करके इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ये जो चैनल है दोस्तों 1,72,000 इसमें स्टूडेंट्स अभी तक जुड़े हुए हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन, क्लास हो रही है, कभी क्लास कैंसिल होती है, कभी क्लास पोस्टपोन होती है, कभी एक्स्ट्रा क्लास होती है, कभी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी रिजल्ट आ जाता है, कभी चिट चैट ग्रुप ओपन हो जाता है बातचीत करने के लिए। डिस्कशन ग्रुप अभी तक तो बना नहीं है वैसे,
उसके बारे में भी मैं सोच रहा हूं। तो जो भी चीजें हैं वो यहां पर होती हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके पिन करके रखिएगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, उसके बाद फिर भले आप हटा सकते हो। तो ये चीज जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। कंटेंट में जाते हैं, बैक जाते हैं। अब यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ इतनी ही क्लासेस है, नहीं, आप कंप्लीटेड में जाइए। कंप्लीटेड में जाने के बाद आज तक मैंने जो जो कोर्सेज पढ़ाए हैं वो सारे कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं। अब किसी के दिमाग में ये बात भी आती है कि सर ये तो पुराने कोर्सेज है, क्या ये अभी काम आएंगे? हाँ, पिछले 6 सालों से कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आप पिछले 6 सालों के जो क्लासेस हैं उनको, 6 तो छोड़ दो यार, चलो 2 साल का ही आप ले लो, पिछले 2 सालों की क्लासेस को अगर आप देख रहे हो, 2 या 3 सालों की क्लासेस को, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। आप उन क्लासेस को देख सकते हो, वो सारी क्लासेस यूजफुल हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। कंप्यूटर का भी बता देता हूं, यहां पर कंप्यूटर अवेयरनेस का भी मेरा एक कोर्स है, कहां है देख लेते हैं भाई। कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, ये कोर्स जो है इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूं। आप कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए इसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं ये बोलूंगा कि अगर आप और कहीं से करना चाहें करिए, बिल्कुल करिए। ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जिनको कंप्यूटर में कुछ नहीं आता और उनको ऐसा लग रहा है कि सर अब 2 महीने में तो मैं कंप्यूटर का बहुत ज्यादा डीप नॉलेज ले नहीं पाऊंगा, बस मुझे ना पास होना है, मेरे को कट ऑफ क्लियर करना है, मेरे 10-12 नंबर आ जाए 20 में से, मैं इतना चाहता हूं। इस कोर्स को देख लेना, आराम से 10-12 नंबर आप क्रॉस कर लोगे, ठीक है। इसमें जितनी भी क्लासेस हैं, अभी इस साल की क्लासेस इसमें और ऐड होंगी जो कि इनसे सेपरेट रहेंगी। ये तो क्लासेस है जो पिछले साल मैंने करवाया था, इसमें और क्लासेस अभी मैं ऐड करूंगा। ये इतनी सारी क्लासेस हैं इसमें, ठीक है। इसमें और क्लासेस हो जाएंगी, लगभग 25-30 क्लासेस और इसमें ऐड होंगी, ठीक है। और देखते हैं आगे कंप्लीटेड में। तो कंप्लीटेड में दोस्तों ये मेरे पुराने जितने भी कोर्सेस हैं, इसमें सब में लिखा है कौन सा प्री का है, कौन सा मेंस का है। जैसे ये प्री फाउंडेशन कोर्स है, ये लेवल 2 है मेंस का, तो ऐसे सब में लिखा हुआ है, आप सारे कोर्सेज को देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है ना, एक और छोटा सा सिंपल, इसको मैंने सिंपल कर दिया, आप वीडियो कोर्सेज में चले जाओ। वीडियो कोर्सेज में जाने के बाद दोस्तों आप क्या करिएगा, आप ये रीजनिंग वॉरियर बैच को खोलिएगा। रीजनिंग वॉरियर बैच, अगर आपको कंप्लीटेड वाले में पूरा डिटेल में इतने सारे कोर्सेज दिख रहे हो और आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, सर इतने सारे कोर्सेज है, मुझे कौन सा करना है समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैंने इसको सिंपल कर दिया, रीजनिंग वॉरियर में जाओ, ठीक है। कैसे जाना फिर से बता रहा हूं, देख लो यहां पर कंप्लीटेड में इतने कोर्सेज में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप क्या करो, आप वीडियो कोर्सेज में जाओ। वीडियो कोर्सेज में जाने के बाद रीजनिंग वॉरियर बैच, जो कि अभी 495 रुपए में बिक रहा था, कुछ लोगों ने लिया है, कुछ लोग लेना चाहें तो अगर ओपन होगा तो आप ले भी सकते हो। 495 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। बंद हो गया, शायद बंद हो गया, कुछ बस समय बाद ओपन होगा तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो इसमें बहुत सिंपल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस यहां से स्टार्ट कर दो। प्रीलिम्स मिसलेनियस लिखा है 54 क्लासेस हैं, प्रीलिम्स पजल लिखा है 93 क्लासेस हैं, इसको हटाएं। मेंस मिसलेनियस 26 क्लासेस हैं, मेंस लेवल पजल 104 क्लासेस है। तो आपको करना क्या है, यहां पर आपको प्रीलिम्स मिसलेनियस पे जाना है। हर टॉपिक में देखो कितनी कितनी क्लासेस हैं, आप एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चे जो अभी लाइव वाला बैच देख रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग की एक क्लास हुई थी और मैंने बोला था हो गया क्लास, सीख गए होगे। अगर आपको लगता है नहीं आप नहीं सीखे हो, आपको और सीखने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप आ जाओ रीजनिंग वॉरियर बैच में और इसमें कोडिंग डिकोडिंग की इसकी क्लास को ओपन कर लो। यहां देखो आपको कोडिंग डिकोडिंग की मेरी टोटल कितनी क्लासेस हैं, 6 क्लासेस है, पूरी 6 क्लासेस आप देख सकते हो। सब में डिफरेंट कंटेंट है, सेम कुछ नहीं है, सब में अलग अलग क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं और बेसिक से हर क्लास में मैंने करवाए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप हर टॉपिक को देख सकते हो, हर टॉपिक को, ठीक है। रिकॉर्डिंग रहेगी ये वीडियो कोर्सेज में जाके, रीजनिंग वॉरियर बैच में जाके, यहां पर प्रीलिम्स मिसलेनियस में जाके कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन की 6 क्लास है। अभी कल ब्लड रिलेशन में कुछ लोग बोल रहे थे सर समझ नहीं आ रहा है, और क्लासेस लीजिएगा, 6 ऑलरेडी है। मैं वैसे लूंगा आगे और क्लास, बट यहां 6 ऑलरेडी है अगर आप देखना चाहो तो। डायरेक्शन की 4 क्लास, सिलॉजिज्म की 10 क्लास, अल्फा न्यूमेरिक की 5, अल्फाबेट टेस्ट की 5, नंबर टेस्ट की 5, इनपुट आउटपुट की 4। तो इतनी क्लासेस ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपने पैसे दिए हैं, आपने खरीदा है, तो इसको देखिए, ठीक है। इसको यूज करिए, छोड़िए मत कि पुराना है, पुराना कुछ नहीं है, सब आपके काम आएगा। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसके अलावा और भी कुछ है क्या? हाँ बहुत कुछ है भाई, अभी बहुत कुछ है, बता रहा हूं। एक दोस्तों कुछ बच्चे डीआई पढ़ना चाहते हैं मुझसे कि सर आप डीआई पढ़ा दो, तो ये वापस से वैसे मैं स्टार्ट करने वाला हूं, इसको बीच में मैंने बंद कर दिया था। ये देखो, प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर ऑल बैंक एग्जाम, इसको आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डीआई बहुत पहले पढ़ाया करता था, बीच में 1 साल से बंद कर दिया था, तो मैं वापस से थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ क्लासेस इसमें अपलोड करते रहूंगा। प्रीलिम्स के 24 डीआई क्लासेस हैं,
अगर आप मैथ्स में डब्बा हो, एक बात को याद रखना, एक लाइन को याद रखना, अगर आप मैथ्स में एकदम डब्बा हो, जीरो, क्योंकि मैं था इसलिए मैं बता रहा हूं, इसको जरूर देख लेना। आपको आपके पूरा ना मतलब जो नजरिया है ना मैथ्स का वो पूरा चेंज हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा जो एक नया आप चालू करूंगा ना उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैं एकदम बच्चे जैसा, जिसको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं, जो मैथ्स में एकदम मतलब 30-35 में से 3 4 5 7 नंबर ही ला पा रहा है, उससे ज्यादा ला ही नहीं पा रहा है, तो एक नया मैं चालू कर रहा हूं रिकॉर्डेड सीरीज, उसको देखना, सब सीख जाओगे और आपके मायने बदल जाएंगे, आपके जो सोच है वो पूरी चेंज हो जाएगी। जरूर देख लीजिएगा, आप पढ़िए, पूरा डिटेल में पढ़िए, सब कुछ करिए, इसको देख लेना एक बार, ठीक है? क्योंकि ये उन बच्चों के लिए जिसको मैथ्स में कुछ नहीं आता, जो मैथ्स से डरते हैं, सोचते हैं कि यार मेरा तो मैथ्स वीक है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरा हुआ, मेरे को भी कुछ नहीं आता, मेरे को रेशियो निकालना नहीं आता था यार जब मैं बैंक की तैयारी चालू किया था। आज की डेट पे मैं हाई से हाई लेवल डीआई को भी इजीली बना लेता हूं, तो वो सीखा है मैंने, और वही चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से उसको क्रैक किया जाता है बहुत इजीली, ठीक है? तो ये थी दोस्तों पूरी पेड की चीजें जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहां पर बात करते हैं कि प्रैक्टिस आप कहां कहां से कर सकते हो, पीडीएफ्स वगैरह जो भी हैं, क्विजेस वगैरह जो भी चीज आपको चाहिए वो कहां कहां से आप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, माय टाइम टेबल पे जाके दोस्तों आप लोगों को सारी क्लासेस दिख जाएंगी कि कौन कौन सी क्लासेस होने वाली हैं, कितने बजे होने वाली है। यहां पर आप लोगों को देखो, ये चल रही है क्लास इसलिए वॉच करके आ रहा है। ये क्लास मैम की होने वाली है 9 तारीख को, मतलब आज 11 बजे होने वाली है, तो यहां पर दिख रही है। ये 12 तारीख को मैम की क्लास होने वाली है, दिख रही है। तो यहां आप लोगों को सारी क्लासेस ऐसे दिखती है, ठीक है? मैं क्या करता हूं, मैं सारी क्लासेस पहले से रिकॉर्ड मतलब लगाता नहीं हूं। अब जैसे मैम की क्लास आपको 16 तारीख की भी दिख रही है, 19 तारीख की भी दिख रही है, ठीक है? तो इतनी क्लासेस दूर तक कुछ बच्चे बोलते हैं सर पूरा दिखना चाहिए, मैं नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि फिर देखो वो इतनी भीड़ में ना कहीं खो जाएंगी वो क्लासेस और आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, आप बस मॉर्निंग उठिए, माय टाइम टेबल पे जाइए, सुबह 9 साढ़े नौ बजे के पहले, क्योंकि 9:30 बजे क्लास होती है, और यहां पर देख लो शुरुआत के 3 में अगर दिख रहा है मेरी क्लास, मतलब क्लास है, कौन सी क्लास है पता चल जाएगा। तो मैं आगे की 2 या 3 4 क्लासेस को ही बस दिखाता हूं, एक हफ्ते का समझ लो कि आपको क्लासेस दिख रही हैं, ठीक है? 1 मिनट रुकिए, आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। तो दोस्तों मेरी लगभग मतलब वीक की क्लासेस मैं शेड्यूल करवा देता हूं, मंडे से लेकर फ्राइडे सैटरडे तक कौन सी क्लास होने वाली वो आपको दिखती रहेगी। अब आज से 1.5 महीने बाद कौन सी क्लास होने वाली है वो मैं नहीं शेड्यूल करवाता, ठीक है? क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है भैया कि मैं 1.5 महीने बाद उस दिन उस समय कहाँ कैसे रहूंगा, और उस समय आप लोगों की क्या डिमांड होगी। तो आपकी डिमांड के हिसाब से, जैसे आज ब्लड रिलेशन बच्चों ने बोला, मतलब कल की क्लास में बच्चों ने बोला ब्लड रिलेशन की और क्लासेस लीजिए, मैंने डायरेक्शन हटा दिया, मैंने ब्लड रिलेशन कल लगवा दिया, ठीक है? तो कल की ब्लड रिलेशन आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी बहुत जल्द, वो बैकएंड से चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो माय टाइम टेबल हो गया। फ्री रिसोर्सेस में चलते हैं। आपको फ्री रिसोर्सेस में जाने के बाद क्या करना है, फ्री क्विजेस पे आप जा सकते हो और यहां से आप क्विज दे सकते हो। क्विज कौन कौन से हैं, तो क्विज यहां पर सारी चीजों के आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग का मैं बता देता हूं कि रीजनिंग आप कहां से देख सकते हो। ये देखो, डेली डोज रीजनिंग व्यू डिटेल करके आप यहां पर जाकर अपने जितने भी रीजनिंग के हर महीने के हिसाब से, जनवरी खोल लेते हैं, जनवरी में ये सारे डेली डोज हैं आपके, हर दिन आता है ये क्विज, ये 10-10 क्वेश्चन होते हैं इसमें। इनके क्विज का आप देख के अपनी स्पीड मतलब चेक कर सकते हो कि आप उतने टाइम में बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, ठीक है? तो ये तो फ्री मटेरियल हो गया यहां पर। और भी बता रहा हूं इसके अलावा क्या चीज है। इसके अलावा दोस्तों डेली डोज वाला रीजनिंग के अलावा एक क्विज भी होगा, टॉपिक टेस्ट रीजनिंग। ये अगर आप किसी एक टॉपिक पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टॉपिक टेस्ट रीजनिंग पे जाके यहां पर टॉपिक वाइज आपको चीजें दिख जाएंगी, जैसे सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर टेस्ट, पजल सिटिंग अरेंजमेंट, कुछ भी जो भी आपको प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ले लेते हैं। अगर मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है, 15-15 क्वेश्चन की क्विजेज यहां पर लगे हुए हैं, बहुत सारे नहीं है, 6 ही है। 6 क्यों है यार, कब आएगा? तभी बच्चे बोलते हैं सर नहीं आ रहा है, आना चाहिए, भर दो इसको पूरा, 40-50 दिखना चाहिए। तो यहां पर पजल सेटिंग अरेंजमेंट, इसको आप अटेम्प्ट टेस्ट करके आप बढ़िया, जो आपका एग्जाम का फॉर्मेट होता है ना, उस फॉर्मेट में आप इसको दे सकते हो टेस्ट को, ठीक है? यहां क्वेश्चन दिख रहा है, इधर क्वेश्चन पजल दिख रहा है, यहां इसके क्वेश्चन है। आपका ऐसा ही इंटरफेस थोड़ा मिलता जुलता एग्जाम में रहता है, तो यहां से आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया टेस्ट की बात। 2 चीजें यहां पर फ्री आप लोगों को बता दिया मैंने। अब पीडीएफ की बात बताता हूं, पीडीएफ कहां मिलेगा। ये फ्री पीडीएफ दिख रहा है, फ्री पीडीएफ पे चले जाओ। फ्री पीडीएफ पे जाने के बाद आप लोगों को यस मैगजीन दिख जाएगी।
यस मैगजीन हर मंथ की आती है यस ऑफिसर की तरफ से, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए, ये फ्री है सबके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए। कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं जिनको बुक्स वुक्स खरीदने की आदत है, बुक्स वुक्स के पीछे पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने हम मैगजीन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहती है। जैसे मार्च की ये हिंदी आ गई और अप्रैल की इंग्लिश दिख रही है, तो इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूं आप लोगों को। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं। तो इस पूरी मैगजीन में देखो 231 पेज की मैगजीन है, इसमें करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर्स भी आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के बाद बहुत सारी चीजें हैं यहां पर। इंडेक्स कहां है, रुक जाओ, इंडेक्स में चलते हैं अपन। ये तो ये दोस्तों यहां पर पूरा इंडेक्स है, सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। एनवायरमेंट्स, फिनटेक, ओबिचुअरी, कमिटीज, आरबीआई सेक्शन 2025 मतलब सब कुछ है। तो इसमें ना रीजनिंग, ये देखो रीजनिंग एबिलिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप इस पे क्लिक करोगे, रीजनिंग के यहाँ पर क्वेश्चंस आ गए प्रैक्टिस के, आप यहाँ से प्रैक्टिस करना अपना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा इसमें नहीं रहेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्विजेस वगैरह में ऑलरेडी है यार, इतना सब क्या करोगे। तो ये मतलब मैगजीन हर महीने यूज कर लिया करो। अब दोस्तों इसके बाद में आप लोगों को एक चीज और बता देते हैं स्पेशल पीडीएफ में। ठीक है, अच्छा, एक रीजनिंग बूस्टर पीडीएफ है दोस्तों यहाँ स्पेशल पीडीएफ में, ये देख लीजिए। स्पेशल पीडीएफ में अगर जाएंगे आप, यहां पर जाने के बाद एक रीजनिंग बूस्टर पीडीएफ है, ये व्यू पीडीएफ कर दीजिएगा, ये पूरा कंप्लीट रीजनिंग की पीडीएफ है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर प्रैक्टिस के लिए क्या करें क्या करें, कितना कुछ है यार, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो बस आप। 303 पेज की ये पीडीएफ है जिसमें आप लोगों को एकदम जबरदस्त क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इंडेक्स में आप देख सकते, इंडेक्स है नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे इनइक्वालिटी चल रहा है, सिलोजिज्म, ये वो, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सब कुछ है। 303 पेज की पीडीएफ है, डाउनलोड करके इसको बढ़िया सॉल्व करो, पूरा खत्म करो, ठीक है, समय समय पर। अभी तो अगर बिगिनर हो तो एकदम जल्दी से ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज बता देता हूं मैं, लेकिन ये पेड है, अलग से आपको लेना पड़ेगा, तो जो इंटरेस्टेड है उन्हीं को मैं बता देता हूं, जो नहीं है इंटरेस्टेड तो जरूरी नहीं है लेना, ठीक है, आपकी मर्जी है। यहां जब आप ना थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे वेबसाइट में, आपको ये टारगेट बैच 2025-26 दिख रहा है। ये क्या चीज है बस मैं बता देता हूं आप लोगों को। टारगेट बैच 2025-26 जो है, ये एक अलग सेक्शन हम लोगों ने बनाया है। जैसे बच्चे बुक्स खरीदते हैं 300, 400, 500 रुपए के, डाउट्स करूंगा, रुको थोड़ा सा सब्र रखो यार। तो टारगेट बैच वो ऐसी जगह है जैसे बच्चे कुछ बुक्स खरीदना चाहते हैं, सर बुक कहां से खरीदें प्रैक्टिस करने के लिए। आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं, आप ये परचेस कर सकते हो। 500 रुपए इसका प्राइस है, जब भी 40% ऑफ आता है तो ये प्राइस आप लोगों का घट के 300 रुपए हो जाता है 40% डिस्काउंट में, जो कि अभी चल रहा है 40% डिस्काउंट। मतलब ये चीज आपको 300 रुपए में मिल रही है, एक बुक के प्राइस में मिल रही है। और इसके अंदर जो कंटेंट है ना, वो एक बुक नहीं 100 बुक से ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है। 100 से ज्यादा बुक्स का कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल है। आप कंटेंट पे चल के खुद ही देख लो यहां पर क्या क्या अवेलेबल है। डेली टारगेट जो डेली आते हैं पीडीएफ, एसबीआई पीओ के टारगेट आ रहे थे, अभी आरआरबी पीओ का चालू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आरआरबी पीओ क्लर्क का चालू हो जाएगा। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट 33 इसकी फाइल्स हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन की 34 फाइल्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 153 फाइल्स हैं, इंग्लिश की 116, रीजनिंग की 358। मैंने तो पूरा भर दिया है रीजनिंग यहाँ पर, रीजनिंग के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 358 फाइल्स हैं। अब मैं इसमें दिखा देता हूं कि मेरे प्रीलिम्स के पजल की ही अगर आप देखोगे, सिर्फ पजल प्रैक्टिस करनी है, 197 फाइल्स। और एक फाइल में एक पजल नहीं है, एक से ज्यादा पजल्स हैं। जैसे मैं एक ओपन करके दिखाता हूं, ये देखो पजल सेट 1, ये सेट 1 ओपन हो गया, इसके अंदर कम से कम 4 पजल होंगे। तो अगर 197 है मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लो आप उसको, 800 पजल्स के आसपास हो गए। पजल इंग्लिश में, हिंदी में, उसका सॉल्यूशन, फिर पजल इंग्लिश में, हिंदी में, उसका सॉल्यूशन। तो ऐसे बहुत कुछ चीजें यहां पर आप लोगों को मिल जाएंगी। और यार इसमें हर जगह ब्रेन बॉक्स लिखा है, बैंकिंग क्रॉनिकल नहीं लिखा है, इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, आगे की फाइल्स में थोड़ा ध्यान देना, चेंज हो जाए। वैसे ब्रेन बॉक्स भी मेरा ही चैनल है दोस्तों, बट उसमें लाइव क्लासेस हो नहीं रही है काफी समय से, मैं मेन अपने बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल पे ही क्लास ले रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ही आप इनकी प्रैक्टिस यहां पर चालू कर सकते हो। हर टॉपिक है, हर टॉपिक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी वक्त ये लगता है कि सर मुझे ये वाले टॉपिक की ज्यादा फाइल्स नहीं दिख रही हैं, आप मुझे बताइए, बिल्कुल मैं उसकी फाइल्स भी अपलोड करवा दूंगा। आप बस मेहनत करने के लिए अपना 100% दो, बाकी सब चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। बस मुझे बोलो। हो सकता है दोस्तों इतने सारे कमेंट्स आते हैं, कभी आपका कमेंट मिस हो जाए, बार बार बोलो, बार बार बोलो, क्या फर्क पड़ता है।
होता है ना यार, कभी हम किसी कॉल लगाते नहीं उठाता, मेरा कोई कॉल नहीं उठाता, मैं पागलों की तरह कॉल करने लग जाता हूँ, कंटिन्यू कॉल करते ही रहूंगा, करते जब तक नहीं, कब तक नहीं उठाएगा, है कब तक नहीं उठाए, 10 20 30 40 50। तो वैसे ही अगर आप मुझसे कुछ पूछते हैं, कुछ बोलते हैं, अगर नहीं हो पाता है, अब बार बार बोलो ना यार, बार बार बोलो, बार बार बोलो, कभी तो मुझे दिखेगा वो कमेंट, कभी तो मुझे पता चलेगा आपकी बात क्या है। चलिए अब यहाँ पर थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं, सारी चीजें हो गई है डिस्कस। ये सर जो बता रहे हो एक प्रीलिम सब्सक्रिप्शन में ही मिलता होगा, जिसने एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लिया होगा ओनली रीजनिंग का, उसको में नहीं मिलेगा ये बूस्टर पीडीएफ ना फलाना पीडीएफ, बस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, कंटेंट नहीं मिलता कुछ नहीं। ये 495 वाले में होगा जो आप बोल रहे हो, एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ अभी जस्ट। दोस्तों ये चीज मैंने कंफर्म कर ली है, जिसने भी एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लिया है सबको मिलता है, ये टारगेट बैच नहीं मिलेगा, ये चीज परचेस करने वाली चीज है। अभी तो बताया, आप लोग सुनते नहीं हो यार, फिर ऐसा सवाल करते हो। ये अलग परचेस करने वाली चीज है, अगर आप चाहो तो खरीदो, नहीं चाहो तो मत खरीदो, 300 रुपए में भी मिल रही है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, ये चॉइस वाली चीज है। बाकी इससे पहले जो भी मैंने आप लोगों को बताया ना यहाँ पर, ये फ्री सोर्सेस में, ये सबके लिए फ्री है, ये मिलेगा, आप चेक करके देखो, आपको बिल्कुल मिलेगा, ये फ्री पीडीएफ में जाके, ये स्पेशल पीडीएफ में जाके, जो आप बोल रहे हो ना ये वाली रीजनिंग की नहीं मिल रही है करके, मिलेगी। खुलना भाई, नेट चला गया क्या? तो इसमें स्पेशल पीडीएफ में जो मैंने अपना रीजनिंग बूस्टर की एक पीडीएफ दिखाई थी 300 पेज की, वो सभी के लिए है, वो सबके लिए है, फ्री है, मिलेगा। चलिए अब फटाफट डाउट पूछ लीजिए दोस्तों, जिनको जिनको डाउट आ रहा है। मॉक टेस्ट के लिए yesmock.com, yesmock दोस्तों वो अलग वेबसाइट है, yesmock की कहां है, ये है yesmock.com, ठीक है। इसमें भी टॉपिक टेस्ट और वो सब चीजें हैं, वो जो इसका सब्सक्रिप्शन लेता है उसका वो है, वो उसको छोड़ देते हैं अभी यार, मॉक पे अपन इस पे रहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट था इसका। चलो धीरे धीरे डाउट पूछिएगा दोस्तों, कमेंट दिखने चाहिए। थोड़ा डेली कितना टाइम दें सब्जेक्ट्स को, थोड़ा इस आइडिया दे दीजिए, ठीक है, मैं इसके बारे में अभी बात कर लेता हूँ। रीजनिंग में स्पीड बहुत कम है, देखो रीजनिंग में स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम से स्पीड नहीं बढ़ेगी। कंप्यूटर के बारे में बता चुका हूं मैं। सर डेली रीजनिंग को कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है बता रहा हूँ। आपने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, आपकी अप्रोच क्या रहती थी, बताऊंगा। मॉक वीकली कितना दूं, यस मॉक पर डिस्काउंट, डेली कितनी प्रैक्टिस करें, और सर हम परसों क्लास हम लिए थे और कल आज इसका कुछ हो सकता है क्या? सुभाष जी वो तो यार ऑफर्स चलते रहते हैं, उस पर कुछ पॉसिबल नहीं है। पजल डेली की कितनी सॉल्व करे बता रहा हूँ, प्री मेन साथ में करूँ, हाँ जी। मेन स्ट्रेटेजी, वो मेन स्ट्रेटेजी अलग से बनाऊंगा, अलग से बताऊंगा। पजल में स्पीड नहीं आ रही है सर, ठीक है, वीकली मॉक्स प्रीलिम्स के लिए, ठीक। चलो मैंने लगभग बहुत सारे अभी कमेंट्स पढ़ लिए हैं, अब इतने के पहले रिप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है। देखो चलते हैं अपने नोट पे, देखिए सर एक सवाल आ रहा है बहुत लोगों का, सर डेली कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेली मॉक कितने देने चाहिए, वीकली कितने मॉक देने चाहिए। मैं एक वो आप लोगों को एक अंदाजा बता देता हूं कि अगर आप एक बिगिनर हैं, अब आप अभी अभी स्टार्ट किया, अभी आपको आता तो कुछ है नहीं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कुछ नहीं आता, आपको सब आता है। तो आप अभी अभी सीखना स्टार्ट किए हो, अभी से मॉक दोगे, एक मॉक आप बर्बाद कर रहे हो 100 नंबर में, अगर आपके 10 20 25 नंबर आ रहे हैं तो मॉक बर्बाद ही हो गया ना एक तरीके से। तो अभी मॉक टेस्ट मत दीजिए, कम से कम 1 महीना, जो एकदम बिगिनर हैं, जो एकदम फ्रेशर्स हैं, 1 से 1.5 महीना रुक जाइए, 1 से 1.5 महीने के बाद आप स्टार्ट कीजिएगा। मतलब आप ये मान के चलो अभी मई चल रहा है, जून 15 तारीख 20 तारीख के बाद आप स्टार्ट कर देना, या जून भी छोड़ दो, जुलाई से 1 तारीख से आप स्टार्ट कर देना मॉक्स देना, ठीक है। पर कुछ लोग फिर ये बोलेंगे सर लेकिन 27 तारीख से तो पेपर है, तो इसलिए 15 जून से भी आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक अभी रुक जाओ थोड़ा। और जिनको हो गया 1 1.5 महीना 2 महीना हो गया, तो वो तो स्टार्ट कर दो। कितने मॉक देने चाहिए, तो प्री की अगर मैं बात करूं तो प्री के आपको हफ्ते में 6 मॉक देने हैं, और मेंस का आपको हफ्ते में अभी 1 मॉक देना है, अभी 1 मॉक देना है अभी फिलहाल के लिए। अब ये जो 6 मॉक आप देंगे दोस्तों, तो इसमें भी आपको कैसे मॉक देने हैं वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। 3 पीओ के देने हैं, 3 क्लर्क के देने हैं,
ठीक है। किसी ने ये पूछा था सर आपने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ क्लर्क क्लियर किया था, तो मैं अपनी ही स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इसलिए आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। मेंस का जब आप मॉक दोगे, ठीक है, जो एक मॉक दोगे मेंस का, आप कोशिश करो ये संडे का दिन होना चाहिए। अगर आप संडे को जीके पढ़ते हैं और समय नहीं मिलता है तो अलग बात है, आप किसी और दिन भी कर सकते हो, क्योंकि मेंस का मॉक जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अब ये मेंस का जो मॉक आप दे रहे हो, अभी एक दे रहे हो, 1 महीने के बाद इसको बढ़ाना है आपको, वीक में 2 करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि फिर एग्जाम का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स रहेंगे, तो आपको कम से कम हफ्ते के 2 देने पड़ेंगे। तो इसको 1 से 2 लिख देता हूं मैं। कुछ लोग 2 से ज्यादा मेंस के मॉक देते हैं, गलत है, कोई फायदा ही नहीं है यार। वो तो प्रीलिम्स के बाद देना है। जब मान लो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस आपका लगा हुआ है, तब आप डेली डेली उसका मॉक दोगे तो मतलब है, क्योंकि इसके एक मॉक को देकर उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। बच्चे एनालिसिस नहीं करते हैं, यही गलती करते हैं कि वो एनालिसिस नहीं करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब मॉक 3 पीओ के 3 क्लर्क के, एक दिन पीओ दो, एक दिन क्लर्क दो, एक दिन पीओ दो, एक दिन क्लर्क दो। इससे होता क्या है ना, पीओ में आपके नंबर कम आएंगे, अगले दिन क्लर्क में ज्यादा आएंगे, मोराल बूस्ट हो जाएगा। फिर अगले दिन पीओ में थोड़े कम आएंगे, मोराल थोड़ा सा डाउन होगा। फिर अगले दिन क्लर्क में थोड़े ज्यादा आएंगे, फिर थोड़ा सा बूस्ट होगा। तो ये चीज आपका ये ऐसे ऐसे चलते रहना चाहिए। कंटिन्यू पीओ पीओ के दिए जा रहे हो, नंबर कम 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 आ रहे हैं, डिमोटिवेट हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई कितने मॉक देने चाहिए, ये मैंने बता दिया। अब डेली कितना टाइम देना चाहिए, देखो मैं अपना टाइम का वो बता रहा हूं, इस चीज को आप जज मत करिएगा, क्योंकि सारे टीचर अपने हिसाब से बताते हैं। मैं अपना बता रहा हूं, मैं कितना समय देता किस सब्जेक्ट में। आपको अगर वो चीज सही लगती है आप फॉलो करो, अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके उसको एडजस्ट करना है वो भी आप कर सकते हो। मैं कितना कितना समय देता था, देखो मेरा सुबह का रूटीन जो रहता था ये रहता था कि 1 घंटा मुझे जीके को देना है और 1 घंटा मुझे इंग्लिश को देना है। ये मेरा फिक्स टाइम था, और ये मॉर्निंग का ही था, ये अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग मतलब ऐसा नहीं 4 बजे। तो मॉर्निंग में 1 घंटा जीके, 1 घंटा इंग्लिश, ये 2 घंटे का मेरा सेशन होता था। 2 घंटे के बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता था। उस 2 घंटे में मतलब सुबह मान के चलो 7:30 बजे से स्टार्ट किए, 8:30, 9:30, 10 बजे तक खत्म कर लो। 2 को कभी 2:30 कर लेता था। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लीजिए। जो आपका मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट होती है ना, आप 9-10 बजे तक इस चीज को खत्म कर दो। ठीक है, आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर लेकिन क्लासेस रहती है, तो आप एडजस्ट करो ना भाई। मेरे समय पे क्लासेस नहीं थी, मेरे समय पे ऑफलाइन थी, ऑनलाइन तो चालू हुआ नहीं था। तो हमारी क्लासेस जो रहती थी सुबह रहती थी, मतलब कोचिंग में जो जाता था वो सुबह 5:30 बजे जाता था। ठीक है, तो मेरा टाइम वैसे एडजस्ट होता था, तो आप भी उस चीज को एडजस्ट कर सकते हो। अगर क्लासेस चल रही है आपकी 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे, आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठो, आप उसको एडजस्ट करो, या उसको दोपहर में एडजस्ट करो, लेकिन मॉर्निंग में कर लेना ये दोनों चीजें, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीजें होती है जो अर्ली मॉर्निंग करोगे तो फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मेरा ये टाइमिंग रहता था। इसके बाद मेरा पूरा दिन जो रहता था वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मॉक देना होता था, और मैथ्स और रीजनिंग को मैं समय देता था। मैथ्स और रीजनिंग को कितना मिनिमम समय आप कितना दे सकते हो, कम से कम बोल रहा हूं ये, ठीक है, 2.5 घंटे। 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, ये मिनिमम है मैथ्स और रीजनिंग के लिए। क्वांट रीजनिंग इतना तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। दोनों चीजें प्रैक्टिस मांगती है, पहले तो बेसिक सीखने पड़ेंगे, उसके बाद ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा हैवी प्रैक्टिस मांगती हैं। अगर आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी स्पीड नहीं बनेगी। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बिल्कुल प्रैक्टिस का ही पूरा खेल है, तो प्रैक्टिस करते रहिए इसमें। एक चीज और बता देता हूं दोस्तों आप लोगों को, ये जो क्वांट और रीजनिंग का 2.5 घंटे मैंने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 2.5 पढ़ लिए, एक इधर का पढ़ लिए और 7 घंटे खत्म बात नहीं। मैं अपना बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा शायद आपको मोटिवेशन मिल जाए। मैं सुबह उठकर जो मेरा पढ़ाई का शेड्यूल रहता था वो ये रहता था, सुबह कोचिंग, जब तक कोचिंग थी 3 महीने 4 महीने की कोचिंग किया था, तो सुबह 6 बजे से मेरी 7:30 बजे तक की क्लास होती थी। 7:30 बजे घर आता था, चाय वाय पी के 8 बजे बैठ जाता था। ये कोचिंग के समय की बात है, फिर कोचिंग खत्म हो गई थी उसका भी बता दूंगा। 8 बजे पढ़ने बैठता था, 10 बजे तक वही जीके इंग्लिश कर लिया अपना खत्म, थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता किए, फ्री हो गए। 11 बजे के आसपास फिर पढ़ने के लिए बैठे, 11 बजे से 2 बजे तक बैठ के मैथ्स रीजनिंग जो मन कर रहा है वो बनाता था। ऐसा नहीं कि मैथ्स लेके बैठे तो मैथ्स ही मैथ्स किए जा रहे हैं पूरा नॉन स्टॉप 3 घंटा, ये ऐसा नहीं था। मैथ्स बना रहे बोर लगा, रीजनिंग में स्विच कर दिए, रीजनिंग बना रहे बोर लगा, हालांकि रीजनिंग को भी बोर लगा नहीं मुझे, स्विच कर लिए। 2 बजे तक किए, खाना वाना खा के थोड़ी देर सो गए, शाम को 4:30-5 बजे के आसपास से फिर पढ़ने बैठ गए, 7-7:30 बजे तक फिर खाना वाना खाए, उसके बाद फिर बैठ गए 9 बजे से रात को 11-11:30 बजे तक, और अर्ली मॉर्निंग फिर उठ गए। तो मेरा सोने का समय बहुत ही कम था, 6 घंटा, हार्डली 6 घंटा सोता था मैं उस टाइम पे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं 2017, 18, 19 वाले, उनको ये चीज़ पता है, मैं उनको बताता था ये चीज़। तो ये मेरा रूटीन था, मैंने कभी अपना टाइम फिक्स नहीं किया, मुझे सिर्फ 7 घंटे पढ़ने, मुझे सिर्फ 8 घंटे पढ़ने। कुछ लोग बोलते हैं सर क्या 12-12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, वो आपकी चॉइस है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि 12 घंटे आप पढ़ोगे तभी होगा, नहीं, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोई दूसरा मेरे से ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहा है, मुझे उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। जब तक आप दूसरे से ज़्यादा मेहनत करने के लिए अंदर से आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा ना कि वो मेरे से ज़्यादा कैसे कर लिया, मुझे उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि जब आप सो रहे होगे
वो पढ़ रहा होगा। तो वो ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, सो रहे थे क्या? आप सोते रह जाओगे, दूसरा आपका समोसा खा जाएगा, आपकी सीट ले जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिए। तो जो भी पूछे सर कितना समय देना चाहिए, समय आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समय देना चाहते हो अपनी पढ़ाई को। इक्वल तरीके से आप उसको बांटना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा देना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट को कम देना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने अपना बताया। इसके अलावा फिर मैं मॉक देता था, तो मॉक दिए, उसका एनालिसिस किए। अब मॉक के एनालिसिस में भी दोस्तों एक चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मॉक का एनालिसिस जो है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरे ना नंबर नहीं बढ़ रहे हैं मॉक में। तो ये एनालिसिस वाला मैं बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं इस चीज को, कि जब आप मॉक देते हो, अगर मान लो आपने अटेम्प्ट किए थे, आपके अटेम्प्ट थे 60 आउट ऑफ 100, ठीक है, जिसमें से आपके रॉन्ग हो गए 12 क्वेश्चन, ठीक है, तो आपके जो मार्क्स बनेंगे वो कितने बनेंगे मॉक टेस्ट के हिसाब से? 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, जिसमें से 12 आपके गलत हो गए, 12 के -0.25 के हिसाब से 3 नंबर आपके कटेंगे, तो 12 और 3 15, 15 कट गए, यानी कि आपके मार्क्स कितने आए? 45। अब आप सोचो 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, मतलब आपकी स्पीड कितनी है? 60 क्वेश्चन की स्पीड है। स्पीड नहीं बढ़ाना है, स्पीड है आपकी 60 क्वेश्चन के हिसाब से। आपको बस जो चेंज करना है ना, वो चेंज करना है ये रॉन्ग जो हुए हैं 12, गलतियों को सुधारना है। खासकर मैथ्स और रीजनिंग में, इंग्लिश में गलती होती है, चलो मैं मानता हूं इंग्लिश में हो जाती है गलती, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में अगर गलती हो रही है तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी है उसको सुधारना। अगर इसमें से मान लो इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग के मैं 6 क्वेश्चन भी जो मेरे गलत थे उसको भी मैं अगर सुधार लेता, और ये 12 के बदले मेरे सिर्फ 6 ही रॉन्ग हुए होते, तो मेरा क्या होता? आप स्कोर देख लो खुद ही, आपको पता चल जाएगा। अगर सिर्फ 6 गलत हुए होते तो 1.5 नंबर कटता, मेरे मार्क्स कितने आते? 52.5। ठीक, तो अब सोचो, बिना कुछ किए सिर्फ अपनी गलतियों को सुधार के आपके 7.5 नंबर बढ़ गए। ये जिसने समझ लिया ना, ये बात जिसके दिल में और दिमाग में समझ में आ गई ना, वो बच्चे के मार्क्स बढ़ने लग जाते हैं। तो आप ये चीज को समझिए, गलतियां सुधारनी है, स्पीड के पीछे मत भागो, एक्यूरेसी के पीछे भागो। स्पीड झक मार के पीछे आएगी, आ गई स्पीड। आप बोल रहे स्पीड नहीं, स्पीड नहीं, स्पीड है आपके पास एक्यूरेसी नहीं है। अगर एक्यूरेसी है तो देखो 7.5 नंबर आपके ज्यादा हो गए। और ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया। अगर आप 80s अटेम्प्ट करते हो और 20 गलत होते हैं उसमें, तो सोचो आपके नंबर कितने कट रहे हैं? 24 नंबर आपके कट गए। उसी में अगर आप 10 क्वेश्चन भी सही किए होते, आपके नंबर कितने? 10, 12 नंबर, 13 नंबर का आपको फर्क दिख जाएगा। तो इन चीजों पर काम करना स्टार्ट करो। बाकी और भी इस बारे में बात करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत लंबी क्लास हो जा रही है, 1 घंटे की ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं इस सेशन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। 1-2 डाउट और देख लेते हैं। अभी से मेंस स्टार्ट कर दूं? हाँ जी बिल्कुल, अभी से आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। कंप्यूटर में 20+ मार्क्स चाहिए? अरे 20 नंबर का तो आता है महाराज, कैसे कर दे रहे हो यार? 20 नंबर का आता है कंप्यूटर, 40 क्वेश्चन होते हैं, आधे आधे नंबर का पेपर होता है। और कोई डाउट पूछिए जल्दी। यही वीडियो, अच्छा कुछ डाउट बच्चों के आ रहे हैं जो मैं भी पढ़ रहा हूं। तो देखो दोस्तों, एक ना 80 दिनों का स्ट्रेटेजी वीडियो भी आने वाला है यूट्यूब पे, उसको भी देख लीजिएगा। आप लोगों के डाउट्स थोड़े बहुत जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। खत्म करते हैं यार, बोल बोल के मैं भी थक गया हूं बहुत ज्यादा अब, तो खत्म करते हैं। और बाकी क्लासेस में मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करते रहूंगा, तो उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, आप बस रेगुलरली क्लासेस फॉलो करिए, ठीक है। बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप सभी के लिए। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।